स्थूलम् चारुगर्भावशूलम् कमपि निखिलसारम् नौमिगोपी कुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भगवद्गीता में एक श्लोक है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी नैव। इसका अर्थ है जो योगी, जो भगवान में मन लगाने वाला साधक अपने आत्मा के की उपमा से सर्वत्र सबके सुख या दुख को देखता है, वो योगी मेरे में वर्तमान रहता है। सुखम वा यदि वा दुखम आत्मोपन्यन सर्वत्र समम पश्यति। अपनी आत्मा की उपमा से दूसरे के दुख में अपने आप को इस प्रकार से ले जाए आदमी कि ये दुख मुझ पर इस प्रकार से आता तो मैं उस समय क्या समझता, क्या फील करता। ये संत तुकाराम के जीवन में एक बात आती है। बच्चे थे वो और बचपन से ही संत थे। एक दिन वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी, उसे ले करके जरा अपना पैर छीलने से लगे। तो माँ ने कहा क्या कर रहे हो? तुम देखता हूँ दर्द होता है कि नहीं। क्यों देखते हो? बोले कल मैं एक पेड़ की छाल उतार रहा था, उसमें से कुछ रास्ता निकला तो मेरे मन में आया पेड़ को दर्द होता है कि नहीं पता नहीं। इसका पता कैसे लगे? अपनी छाल उतार के देखूं तो पता लगे दर्द होता है कि नहीं होता। ये तुकाराम के जीवन में बचपन की गाथा आती। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे कीर पढ़ाई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। नरसिंह जी ने गाया कि वैष्णव कौन है? वैष्णव तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान जाने। तो ये दोनों प्रकार से जागतिक उन्नति के लिए यदि हम लोग परस्पर में दूसरे के दुखों का अपने दुखों के समान ही अनुमान करें, कल्पना करें, तो बहुत से दुख जगत के मिट जाएंगे। क्योंकि हमारी उपेक्षा से, हमारी भूल से या हमारी बदनीयत से जो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वो फिर पहुंचाना हम बंद कर देंगे। जब हमें मालूम होगा और जब हम उसको फील करेंगे अपने दुख के समान, तब उस दुख का हमें पता लगेगा दुख कैसा होता है। ये मनुष्य बहुत दफे और बहुत दफे क्या प्राय ही अपनी स्थिति के अनुसार दूसरे को देखना चाहता है, दूसरे की स्थिति में जाकर नहीं देखता वो। अब जिसके पास खाने को बहुत है और खाते खाते अजीर्ण हो जाता है, एक भूखा आदमी जिसको अन्न नहीं मिला है वो अगर बार बार आकर के मांगता है, तंग करता है, भूखा है, और उस भूखे को क्या पीड़ा होती है
इस पीड़ा का उस बहुत खाने वाले को पता नहीं है, अनुभव नहीं हुआ है। वो उसे डांटता डपटता है, बदमाश बताता है, शरारती बताता है, और उस अवस्था में अपने को ले जाए तो पता लगे कि उस स्थिति में वो क्या सोचेगा। विपत्ति पड़ने पर, विपत्ति में मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है, दुख में किस प्रकार आदमी व्याकुल और विचलित हो जाता है, ये बात उस अवस्था में आए बिना पता नहीं लगता। एक आदमी की घटना है अभी कुछ दिनों पहले की। इसका अर्थ ये नहीं कि बुराई का अपने समर्थन करना है, समर्थन ही करना है। बम्बई की घटना है एक, वो एक फर्म है राम रहीदास परशुरामपुरिया बम्बई में। ये 2-3-4 महीने पहले घटना है। बस ये शाम का वक्त था, 8-1 बजे थे, और उनकी गद्दी में कोई था नहीं, एक दरबान था और एक नौकर था। उन्होंने देखा कि एक आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए उस गद्दी में से एक पेटी उठा के ले जा रहा है, नीचे उतर रहा है, खाली पेटी, पेटी नहीं, कंबल, कंबल, एक कंबल पर जो वो उठा के ले जा रहा है। तो उस दरबान ने देखा ले जा रहा है तो उसको जाके पकड़ लिया। अब वो पकड़ा गया कंबल लिए हुए, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसे लोग मारने लगे। उन्होंने मारा और लोग इकट्ठे हो गए, मार पर मार, मार पर मार, बहुत मारने लगे। उसने कहा भाई मारो मत, मेरी बात सुनो। वो अच्छे कपड़े पहने हुए पढ़ा लिखा आदमी तो मालूम होता था, तो उसने कहा कि मुझे मारो मत। तो वो मार तो लिया, अब तुम्हें पुलिस में देंगे। उसने कहा मेरी बात सुन लो, पुलिस में मत, पहले बात सुनोगे। उसने बताया ये कि मैं सिंध का रहने वाला हूँ और वहां से मैं उस स्थिति में यहाँ पर आ गया, और मेरे घर में 10 आदमी, कमाने वाला और कोई है नहीं। जो कुछ वहां से लाए थे सब खर्च हो गया, खा चुके। एक जगह नौकरी लगी थी, वो छूट गई, अब नौकरी है नहीं। 3 दिन से मेरे घर में बच्चे भूखे। मैं जानता हूँ चोरी अपराध है, मैं जानता हूँ बुरी चीज, पर मुझसे रहा नहीं गया बच्चों का रोना देख करके। मैंने सोचा कहीं से कुछ ले आऊं, मेरी बुद्धि बिगड़ गई और मैं कंबल ले चला। कंबल बेच करके जो कुछ मिलता बच्चों को खिलाता। मैं चोर हूँ, तुम लोगों ने मारा ठीक किया, पर मुझे जेल मत भिजवाओ, मेरे बच्चों की क्या दशा होगी। उन्होंने अपने मालिक को फोन किया, मालिक ने कहा नहीं उसे पकड़वाओ मत, पता लगाओ क्या बात है। पता लगाया गया, बात बिल्कुल सच निकली गई। अब वो अपराधी है, पर उस अवस्था में ले जा करके अपने को मनुष्य देखे कि वैसी अवस्था में विचलित हो जाए जब मन। और उनके बाद छोड़िए महाराणा प्रताप, जिस महाराणा प्रताप ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आन की रक्षा के लिए राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगलों में घूमते फिरे, भटकते फिरे, आज उस गुफा में, कल उस गुफा में, और जमीन पर सोए, बच्चों को खाने को ठीक से नहीं मिला। वो प्रताप, इतनी आन की रक्षा करने वाला प्रताप, इतिहास बताता है कि एक दिन घास की रोटियां बना के रखी गई, जंगली खाने में आता था, उस रोटी को एक बिलाव खा गया। रोटी रखी थी लड़की के लिए, राजकुमारी के, और रोटी जब राजकुमारी को नहीं मिली, वो सो के उठी तो बड़े जोर से चीख मारने लगी। वो भूखी थी बड़ी भारी। तो महाराणा का मन भूखे बच्चे को देखकर विचलित।
उन्होंने अकबर को चिट्ठी लिखी। ये इतिहास प्रसिद्ध पत्र है उनका। चिट्ठी लिखी और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। चिट्ठी पहुंची अकबर के दरबार में। अकबर ने चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ करके अकबर को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज एक ऐसे पुरुष पर विजय प्राप्त हुई है जो पुरुष आन का बड़ा पक्का था, जो सर्वस्व हो चुका था, जिस पर विजय प्राप्त करना इस प्रकार से बड़ा कठिन था, विजय प्राप्त हो गई। ये बीकानेर महाराज के बड़े भाई वहां पर थे, पृथ्वीराज। वो हिंदी के दिंगल भाषा के बड़े कवि माने जाते। उन्होंने, यद्यपि वो राजनीतिक चीज थी और हिंदूपन को बचाने की चीज थी, उन्होंने कहा जरा मैं चिट्ठी को देखूं। चिट्ठी, वो वहां पर थे दरबार में। चिट्ठी को देख करके उन्होंने कहा ये तो हस्ताक्षर राणा के, राणा ऐसा लिख नहीं सकता। और वास्तव में यही बात, उस समय वो राणा नहीं रहे थे। चिट्ठी लिखी थी उस समय राणा का जो राणापन था उतर गया था, वैसे राणा थे भी नहीं। तो काय राणा की चिट्ठी नहीं है, मैं पूछता हूँ। कहते तुम पूछो। उन्होंने फिर एक बड़ी सुंदर कविताबद्ध एक पत्र लिखा दिंगल भाषा में। उसमें राणा के स्वरूप की याद दिलाई, ये क्या हो रहा है। जिस एक सूर्य ने क्षत्रिय वंश को अब तक प्रकाशित कर रखा था, वो सूर्य भी अब टूटना चाहता है। जिस जहाज ने क्षत्रिय और हिंदूपन को अब तक पार जो उतार रहा था, वो नाव आज डूबने जा रही, समाप्त हो रही है। क्या बात, ऐसी उत्तेजना भई चिट्ठी लिखी। राणा ने लिख दिया कि मैं नहीं मानता। बचा लिया पृथ्वीराज ने राणा को। लेकिन मैं यहाँ कह ये रहा था, उस लड़की के भूख के दुख से राणा सरीखा आदमी यदि अपनी आन से विचलित हो जाए, तो जिसके हृदय में पिता का स्नेह है, माता का स्नेह है, इस प्रकार का व्यक्ति भूखे बच्चे को देखकर कहीं से कर एक सेर अनाज चुरा के लाता है, तो चोरी अपराध है, निश्चित अपराध है। तो उस अवस्था में पढ़ने पर पता लगता है कि मनुष्य उस अवस्था में क्या करेगा। उस अवस्था में भी उसे मर जाना चाहिए, ये बात ठीक। सिद्धांत मानने वाले हम कहेंगे कि मर जाए, चोरी न करे, भूख मर जाए। पर ये बात अपने लिए जब हम करने लगेंगे तब होगा कि हमारा कहना ठीक है। इसीलिए कहा आत्मोपमेय सर्वत्र संपश्यति अर्जुन। अपनी आत्मा की उपमा से, इसका मतलब ये स्थिति अपने में आ जाए, उस समय हम क्या करें, उस समय हमारी बुद्धि क्या करे। इसी प्रकार जो धर्म के बहुत से इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, जिन प्रसंगों में मनुष्य ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है, इस प्रकार की अवस्था में आ जाता है दुख की, वो विचलित होकर के झूठ भी बोल जाता है। तो वहां पर यद्यपि झूठ है, चोरी है, बदमाशी है, इनका कहीं समर्थन नहीं होना चाहिए समाज में। पर एक स्थिति ऐसी होती है जिस स्थिति में मनुष्य, बड़े अच्छे अच्छे लोग, बहुत पहुंचे हुए लोग मजबूर हो जाते हैं, उस स्थिति पर काबू पाने में नहीं पा सकते, तो विचलित हो जाते। तो ऐसी अवस्था में किसी के द्वारा जरा सा अपराध हुआ देखकर उसे जीवन भर के लिए अपराधी मान लेना, किसी को दुख में किसी प्रकार की घटना उसके द्वारा बनी देख करके उससे घृणा करने लगना, ये उचित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को परिस्थिति में ले जाए, उस समय सोचे कि इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता। ऐसी स्थितियां बहुत दफे आती है मनुष्य के जीवन में। एक आदमी है, बीमार हो गया, उसके घर में पैसा नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, दवा लाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर को बुलाने वाला कोई नहीं है, पत्र को देने वाला नहीं है। वो आदमी अगर रो करके और दुख में अड़ोसी पड़ोसियों को श्राप भी दे देता है, तो वो श्राप क्यों देता है? उसकी वो अवस्था जो है उसे मजबूर करती है, वो उस
विचलित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये चाहिए मनुष्य को, इस प्रकार के जो दुखी लोग हैं उनको ढूंढता रहे। ये सेवा जो है ना महाराज, ये सेवा की दुकान नहीं खुला करती, और सेवा का इतना महान क्षेत्र है, बड़ा विस्तृत, दुखियों का पार नहीं। और दुखियों के दुख दूर करने की इच्छा अगर कोई में है तो उसके लिए अनंत अनंत उसको क्षेत्र प्राप्त होंगे, बिना विज्ञापन के, बिना अपने को सेवक बने की घोषणा किए, चुपचाप अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ढूंढने पर न मालूम कितनी देवियां विधवा स्त्री है। ये कहना बड़ा, विवाह करने के बाद कह देना बड़ा सरल है, आफत कटी, और उसको दोष देना बड़ा सरल है, आफत कटी। खाने को नहीं है, घर वाले सब उसे कोसते हैं, सास कहती है कि मेरे बेटे को खा गई है घर में आकर, सिर दुखता है, बीमार होती है, कहते हैं बहाना करती है, काम नहीं करना चाहती, खाने को उसे मिलता नहीं, नौकरानी की भांति बर्तन मांज दिया करे और टुकड़े खा लिया करे। उस अवस्था में उसके मन में क्या दुख होता होगा, इसकी कल्पना उन लोगों को हो नहीं सकती जिन लोगों को सदा सत्कार मिलता है, जो हमेशा सम्मान प्राप्त करते हैं, जिनको काम नहीं करना पड़ता, जिनको अपने आप सारे आराम के सामान सामने आ जाते हैं, वो इस बात का इसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस अवस्था में क्या दुख उसको होता होगा। बच्चा छोटा बिलबिला रहा है, उसके लिए दूध नहीं है, पैसा पास में नहीं है, पैसा पास में नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं, गरीब का कौन ध्यान दे। उस समय उस पिता की, उस माता की क्या दशा होती होगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते जिनके पास ये खूब। इसलिए ये कई संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को दुखियों का जीवन बना लिया जानबूझकर, और दुखियों के जीवन में जा करके उन्होंने उनके दुख को अपना दुख बनाया और उनके दुख को मिटाने में अपने सुख को मिटा दिया। इस प्रकार की ये जो साधना है, ये साधना संसार के लिए बड़ी उत्तम साधना है। करने वाले कम लोग हैं जरूर, पर आदर्श यदि ये रहे तो बड़ा लाभ होता। ये बड़ी ध्यान में रखने की चीज है, किसी भी दुखी प्राणी पर दोषारोपण करते समय उसकी परिस्थिति पर अपने को ले जाकर के देखे, इस परिस्थिति में मैं होता तो मैं क्या करता। अन्न के लिए भूख मरता हुआ आदमी, वो मरता क्या न करता कहते हैं, भूल कर बैठता है। वो भूल उसकी भूल है या उसका वो एक उसकी मजबूरी है। ऐसी अवस्था में अपने यहाँ ऐसे इतिहास आते हैं कि राजा लोग देखा करते थे, अमीर लोग देखा करते थे कि किसको इस प्रकार की कमी है, उसे ढूंढकर चुपके से उसकी इज्जत को बनाए रखकर, उसके मोरल को न गिराकर चुपचाप उसकी सहायता करते थे, और उस सहायता में अपने आप को प्रसिद्ध नहीं करते थे कि हम सहायता करने वाले हैं। इस प्रकार की सहायता आज बंद हो गई समाज में। आज उत्थान का नाम बहुत है, हाँ वो मैं गिर, वो बहुत ऐसे हैं समाज में। इस प्रकार की जो सहायता थी वो व्यक्तिगत सहायता, वो प्राय बंद हो गई। संस्थाओं को सहायता होती है और गवर्नमेंट की योजनाओं को सहायता होती है, वो भी होना योग्य है, होनी चाहिए, जहाँ जैसी आवश्यकता है होना चाहिए। पर ये जो आत्म में सर्वत्र वाली चीज है, व्यक्ति व्यक्ति को देखे और व्यक्ति व्यक्ति के दुख को दूर करने की अपनी अपनी हैसियत के अनुसार चेष्टा करे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सहानुभूति ये नहीं कि उस आदमी को या तो भिखमंगा बना दे और या उस आदमी के साथ बड़ी कठोरता के साथ पेश आवे जिससे वो भूख मर मर जाए या गिर जाए, ये ठीक नहीं। तो ये इस प्रकार की स्थिति क्यों आ गई कि ये जो भाव था, सब में एक आत्मा है,
ये बात हम देखना भूल गए और उसके बदले में हमने अपने को सबसे अलग समझा और दूसरों को सबसे हमसे अलग समझा। और दूसरे चाहे दुख पाते रहें, दूसरे असुविधा में रहें, दूसरों के दुख चाहे हमारे सुख के लिए बढ़ते रहें या नष्ट होते रहें, हमें अपना सुख चाहिए, हमें अपनी समृद्धि चाहिए, हमें अपना आराम चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति जहाँ समाज के लोगों में आती है और आई, वहाँ क्या हुआ, समाज का दुख सब जगह आ गया। ये कोई सुखी नहीं, क्योंकि जब हम चाहते हमें आराम मिले, सब दुखी हो, उनके दुख के हमें बिल्कुल परवाह नहीं, तो क्या होगा? सभी में ऐसी वृत्ति होगी तो सब दुखी हो जाएंगे। इस वृत्ति के बढ़ाने की आवश्यकता है कि सब में हम आत्मा को देखें, सब में हम एक भगवान को देखें और देख करके अपने आप उस अवस्था में सोचें कि ये अवस्था जो है, ये अगर हो तो हमारा क्या। ऐसी अवस्था के लोगों को ढूंढें, बहुत हैं हिंदुस्तान में, तो इस अवस्था के लोग बहुत हैं। ये बड़ी समझ, ये महत्व की बात है। दुखी आदमी जो होता है वो मानस में कहते हैं, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। विपत्ति में तो 100 गुना स्नेह किया जाए तब वो बराबर का ऑर्डिनरी सा मालूम होता है। संपत्ति में अगर हम किसी से न बोलें, बगल से निकल जाएं, तो उसको राम राम करने वाले हजारों और हैं, न किया हमने, कोई बात नहीं, उसको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। पर कोई हमारा साथी दुख में पड़ गया हो तो उसकी बगल से हम निकल जाएं, और चाहे ऐसे निकले, उसके मन में ये आवेगा क्योंकि मैं इस समय असमर्थ हूँ, दीन हूँ, दुखी हूँ, इसलिए इस मेरे मित्र ने भी मेरी उपेक्षा की। मित्र जिसने झांका तक नहीं भला, उसके मन में एक बड़ा दुख होगा। तो वो क्या चाहता है? दुखी आदमी 3 चीज चाहता है। पहली चीज तो चाहता है वो सहानुभूति करने वाला कोई व्यक्ति, बड़ी उस समय आवश्यकता होती है। बोला आज इसका पता उन लोगों को नहीं है जिनके पास सहानुभूति के संवेदन में हजारों तार आते हैं, उनको नहीं पता लगता। दुखी आदमी है, उसका पुत्र मर गया, घर में कोई नहीं है। एक आदमी के घर में आग लगे, घर जल गया, कोई उसके सुख को देखने वाला नहीं है। एक आदमी बीमार है, कोई दवा देने वाला कोई नहीं है। एक आदमी को इतना उसके असमर्थता हो गई, इतनी कंगाली आ गई कि कपड़ा नहीं पहन सकता, बाहर नहीं निकल सकता। मैंने महाराज देखा है हमारे गोरखपुर के जिले में अकाल के समय, हमेशा तो मैं नहीं जाता, स्त्री घर में नंगी बैठी है, उसके पास कपड़ा नहीं, इसलिए वो किवाड़ नहीं खोलती। 1-2 घरों में नहीं, बहुत घरों में। ऊपर से साड़ी फेंकी गई, तब वो बेचारी साड़ी पहन सकी। अब वो बेचारी कहाँ जाए, कैसे जाए, किससे मांगे, क्या करे? इस प्रकार की अवस्था समाज में है। तो इस प्रकार की अवस्था में ये बड़ी आवश्यक बात है कि इस प्रकार के दुखियों का दुख दूर करने की भावना हमारे अंदर जागृत हो और ये भावना बढ़े तो दुख बहुत दूर होगा। बहुत सी तो हम उपेक्षा कर जाते हैं। दूसरे के दुख की उपेक्षा करना पाप, और दूसरे के दुख को देखकर और प्रसन्न होना महापाप, और अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना, ये कौन सा पाप है? इसका कोई ठीक नाम नहीं लिया जा सकता। ये महापाप से भी बढ़कर। तो दुखी आदमी 3 चीज चाहते हैं। सहानुभूति कोई करने वाला मिले, पास बैठ करके जरा आंसू पहुँच दे, इसमें बड़ी उसका मिलती है। देखो मेरे से बोला ना, सुदामा के गले में भगवान ने हाथ डाल दिया, श्री कृष्ण ने, तुझे के लिए छोड़ दे। भगवान थे क्या थे? पर राज्यों के निर्माता थे। ये लोगों के लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात हो गई कि नंगा भूखा धूल में भरा हुआ एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के राजमार्ग में श्री कृष्ण गले लगते हैं और आंसू बहाते हैं, उसके चरणों को धोते हैं
लोग देख करके चकित हो गए, ये क्या है। तो ये गरीब का, दुखी का जो सम्मान है और बराबरी का उसके साथ बर्ताव है, ये बहुत बड़ी चीज है। बराबरी का बर्ताव, उसके मोरल को उठा देना है, वो बहुत बहुत सुखी होगा। किसी अमीर क्या मजाक खुशामद करिए, बोले न बोले, और किसी दुखी के साथ आप मीठे बोल दीजिए। वो चाहता है कोई मुझसे बोले, वो चाहता है कोई मुझसे पूछे कि क्या दुख है। एक बार की बात, हिंदू विश्वविद्यालय में गया, मालवीय जी के यहाँ था, तो एक देखने में बहुत बड़े आदमी थे, उस समय मशहूर, तो बैठे हुए थे। मैं गया तो मुझको वो बात वहां पर होने पर, वो अलग विश्वविद्यालय से आगे, हम लोग आगे चले गए। वो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जाके वो रोने लगे। वो करीब 35-40 मिनट तक बराबर रोते रहे। मैं कहता रहा, भला बताइए क्या बात है, भला बताइए क्या बात है। उनका रोना बंद न हो, सुक्के मार मार के रोए। बंद हुए तब बोले, भैया ये 6-7 वर्ष के बाद आज मुझे रोने का मौका था। रोज रोना चाहता हूँ, पर मेरी बाहर की जो परिस्थिति है वो मुझे मजबूर करती है कि तू रो मत। तो रोना दबाना पड़ता है मुझे, किसके सामने रो। अपनी एक पोजीशन, झूठी पोजीशन जो बनी हुई है, मैं इतना, उन्होंने अपना दुख सुनाया तो मैं सहम गया दुख को। तो माली जी के पास उनको लेकर के आया, कुछ करना था वो किया कराया। उनका दुख तो नहीं मिटा सके हम लोग, लेकिन उनके दुख में मालवीय जी ने भी समय लगाया, 2-3 घंटे समय दिया, उनकी सारी बात सुनी। सुन करके मालवीय जी ने चेष्टा भी की, दिलासा भी दी, उससे कुछ लाभ हुआ, पूरा दुख नहीं मिटा। उनको बड़ी सांत्वना मिल गई कि मेरा कोई दुख सुनने वाला तो है। तो ये तो उनका है जो सफेद पोष दुखी है। ऐसे दुखी हैं जिनको लोग जानते हैं कि दुखी हैं, पर चूंकि वो छोटे हैं, छोटे छोटे किसी और बात में नहीं है, छोटे वो अर्थ में है और अधिकार में है, जात में छोटे नहीं, लेकिन समाज उनकी उपेक्षा करता है। अच्छे लोग उनके बगल से निकल जाते हैं, उनसे बात करने में घृणा का बोध होता है, उनसे मिलने में समय नष्ट करने की भावना होती है। क्यों मिलें, क्या इनके साथ क्या लेना है, क्या लाभ होगा। पर भगवान जो हैं, ऐसे लोगों के पास मिलने से, जो मिलने जाते, मैं जब इन ईसाइयों के चरित्रों को देखता हूँ, महाराज वो रानी एलिजाबेथ हैं, वो सेंट गेयो, ये सेंट कैथरीन, ये सेंट फ्रांसिस, बड़ा मन प्रसन्न होता है कि ये कैसे महात्मा थे जिन्होंने दूसरे के दुखों को अपना दुख बनाया और खोज खोज कर दुखियों को, अपने राज्य को छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा, अपने पदों को छोड़ा, और भिखारियों के साथ भिखारी बनकर इन लोगों ने उनकी आजीवन सेवा की। अपने यहाँ से बहुत हुए हैं, अपने यहाँ तो सबसे दे देते थे। तो मतलब कहने का यह है कि ये साधना दोनों तरफ से लाभ देती है। जगत में बड़ा सुंदर आदर्श होता है, और यदि आत्मबुद्धि से या भगवत बुद्धि से हम सेवा करते इस प्रकार की, इस सेवा में बड़ा सुख मिलता है। भला जो सेवा एहसान लाभ देती है, जो सेवा बदला चुकाने के लिए एक साई के रूप में की जाती है, जो सेवा अखबारों में प्रकाशित करने के लिए की जाती है, उस सेवा का ये महत्व नहीं है, उसमें आनंद नहीं आता। अगर नाम न निकला तो नहीं आनंद, बोले इतना काम किया और नाम ही नहीं निकला है। ऐसे इस गांव वाले लोग तो सब नमक हराम और कृतज्ञ हैं, इतनी सेवा हमने की और इन्होंने बदले में हमको एड्रेस भी नहीं दिया जाते समय। तो एड्रेस के लिए सेवा थी या सेवा के लिए सेवा थी, ये बड़ा एक समझने का विषय है। बोले इतना हमने काम किया और वोट के जमाने में हमसे अलग हो गए, ये भला कोई सेवा का फल है? ऐसे लोगों को कौन सेवा करने आवेगा? ये सेवा नहीं। सेवा में इस प्रकार, सेवा में एक आनंद आता है, सुख मिलता है। बड़ी सुंदर अपने यहाँ इसकी व्याख्या की है, दया की व्याख्या की है। परेगा बंधु वर्गेगा मित्रे द्विष्ट निवास सदा आपन रक्षितव्यम तो दयेशा परिकृता, ये त्रिमुनि करके वाक्य है।
तो कहते हैं कि दया जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीदी या बेची जा सके। दया ये क्या करती है कि किसी भी प्राणी के दुख को देख वो जो दुखी मनुष्य है वो चाहे परायों में हो और चाहे बंधु वर्ग में हो, परेवा बंधु वर्ग हो, और चाहे मित्रों में हो और चाहे द्वेष करने वालों में हो और चाहे बैरियों में हो, जिसको दुख में देखा उसके लिए वो दुख है उसको दुख में देख करके अपने में आ गया। तो अपने दुख को दूर करने के लिए जैसे चेष्टा करके करता आदमी बिना किसी अभिमान के, एहसान के, प्रकाशन के, विज्ञापन के, पूरी लगन से, उस प्रकार उस दुख को मिटाने के लिए चेष्टा करने लगा। इस वृत्ति का नाम दया है। वो तो उस दया में, उस सेवा में उसे इतना सुख मिलता है कि वो अपनी सेवा करता है, अपना ही काम करता है, अपने लिए वो करता है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो स्थिति वास्तविक सेवा कराने में संलग्न करती है। तो ये दुखियों के साथ मिलकर दुखियों की सेवा करने का जो प्रयत्न होता है ये महाराज भगवान की बड़ी सेवा है। और ये समझे कि इनमें सब में भगवान, और छोटों में विशेष रूप से देखे, दुखियों में खास तौर पर देखे। जहाँ अन्न नहीं है वहाँ समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पर इन सब के रूप में प्रकट होकर अन्न चाह रहे हैं। जहाँ बीमारी फैली है समझना चाहिए कि भगवान ही बीमार बनकर इस समय दवा के रूप में, सेवा के रूप में सेवा चाह रहे हैं। जहाँ विपत्ति आ गई है वहाँ उस विपत्ति के रूप में भगवान आए हैं, उस सेवा चाह रहे हैं, विपत्ति से हटाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार निरंतर मनुष्य भावना रखे तो उसको जाने की आवश्यकता ही मिलेगी। उसके पास इस प्रकार के केस आते रहेंगे, स्वाभाविक उसकी वृत्ति अपने आप वहां पर पहुंच जाएगी। वो जैसे को आदमी चाहता है उसी से मिल जाता है। ऐसे लोगों की सेवा उसके जीवन का अर्थ बन जाएगा। ऐसे आदमी हमने देखे हैं और हम जानते हैं जिनकी सेवा का नाम कहीं नहीं है, जिनको कोई जानता भी नहीं है, जो आर्थिक सेवा भी करते हैं दूसरे नाम से और शारीरिक सेवा करते। हमारे वो दागा जी हैं, श्री कृष्ण जी दागा, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो आजकल वृंदावन के पास रहते हैं। उनके आसपास रहने वाले कोई भी हों, चाहे बड़े अफसर हों, चाहे बड़े साधु हों, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, उनकी सेवा से कोई आदमी बचे ये संभव नहीं। बचे वंचित है नहीं, बचे क्यों? उस प्रकार करते हैं जैसे आप आए और आप जाड़ा था, आप पहुंचे, उनको मालूम हो गया कि कोई आदमी आया है और अच्छा आदमी है, जाड़े में कपड़ा नहीं लाया है, रात उसी पड़ेगा। तो आप मंदिर गए, कहीं गए और पीछे से कम्बल रख आए। कौन रख गया पता नहीं, कम्बल आपने ओढ़ करके आप ले गए तो आपकी इच्छा, और वहीं अगर छोड़ गए तो दूसरे दिन जाके देखें कम्बल है तो काला है, इसमें कोई आपत्ति नहीं उनको। एक उदाहरण इस प्रकार से उनकी से तो वो दिन रात उनका जीवन सेवा में बीतता है। इसी प्रकार एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत रुपया दान कर चुके हैं और करते हैं, तो कहीं उनका नाम आया ही नहीं है कि वो दान करते हैं, बस किसी और के नाम से, कहीं और उनके नाम की कहीं पर चर्चा नहीं होती कि अमुक आदमी ये करता है। ये गुप्त सेवा, गुप्त से हमारे वो ये रामगढ़ के सेठ रहे पहले, हमारे पोदारों में ही वो हमारे पूर्वज ही थे। उनके पीछे वो जब लोगों को मालूम हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा तरीका निकाला। रामगढ़ में थे तो वो जानते थे कि किसकी क्या हालत है, किस भाई की क्या हालत है, तो उनको तो मालूम होना ही हो ही जाता कि उन्होंने सहायता की है। तो क्या करते, ये बहुत से इनके दूध होता था, तो रात को ये दही जमाते, तो ये उनका नियम उनके लिए कि दही रात को हम जमाया करेंगे,
जो लोगों के यहाँ भेजना है वो हम जमाया करेंगे। शेर संग जमाते तो वो बहुत से कटोरे छोटे बड़े नगद छोड़े थे होता था। तो जो कटोरे भेजने के होते, ये पहले ऐसी प्रथा थी अपने यहाँ पर, जिनके घर में गाय होती वो अपने संबंधी के यहाँ दही भेजते, दही भेजते, दूध भेजते, मक्खन भेजते, छाछ तो सब ले जाते, भेजा करते कि उनके यहाँ तो आजकल गाय नहीं, हमारे यहाँ गाय है तो दही का कटोरा भेजते, हमारे यहाँ बहुत आते थे, हम लोग भेजते थे। तो ये यहाँ की प्रथा थी। तो वो क्या करते, रात को वो सब उनका अंदाज रहता है या क्या, उनको कैसे रखते, हिसाब रखते, हमको यहाँ भेजना है, उसकी ये हालत है, उसकी तरह चाहिए। किसी में 5 रुपया, किसी में 10 रुपया, किसी में सोने की मोहर, किसी में 2 मोहर, इस प्रकार वो रख देते नीचे और रख के जमा दे। दही जम गया, फिर जब भेजना होता तो खुद वो एक कटोरा भाई उसके यहाँ दिया। और ये नियम कर रखा था कि कटोरा खाली करके हाथ का नहीं लाना है, कल जब फिर जाएगा तो वो कटोरा आ जाएगा, एक कटोरा इस पहले से उन्होंने नियम बना दिए। तो ये बरसों तक ये बात चली, फिर जब फैल गई तो उनको दूसरा और तरीका निकाला। तो घर में किसी को मालूम नहीं हो कि किसको क्या सहायता दी, उनको मालूम है क्या लेने वाले फिर जान गए थे। जब कटोरा सेठ का आता था तो लोग अंदर ले जाते थे उस कटोरे को, कि अंदर ले जाके उसको दही निकालेंगे, इसमें क्या निकलता है पता नहीं। तो इसमें हम कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि लोगों को उन्होंने भिखारी बनाया, मांगने वाला बना दिया, अपाहिज बना दिया। पर ये कहना बड़ा सहज है। उस अवस्था में हम पढ़ें, उस समय हम सहायता की कैसी अपेक्षा करते हैं, कौन हमें दे जाए, क्या कर जाए, ये तब मालूम होता है कि जब तुम समालोचक नहीं बन के उस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जैसा भी आदमी तो बहुत बुरा आदमी है, रोज रोज आता है। अरे रोज रोज आप दुकान नहीं खोलते क्या? रोज रोज आप बीमार होने पर दवा नहीं लाते क्या? रोज रोज नौकरी पर आप नहीं जाते क्या? जिसको जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए वो अगर उपाय करता है तो उसका क्या कसूर है? वो एक आदमी है, बीमार है और वो दवा लाने वाला कोई नहीं है, पड़ोसी है, उससे कहता है कि भाई जरा दवा ला दिया करो। वो आज ले आया, फिर उसने फिर बुलाया, भाई दवा तो आज नहीं आई। बोले हम भूल गए थे। अच्छा अब ला दो, फिर आ गई। 3-4 दिन 5 दिन का, फिर बोले तो बड़ा ऐसा आदमी रोज रोज तंग करता है, कहाँ से दवा ला के दिया करें। उसका कहना भी ठीक है, वो उसके काम में गलत होता है, पर वो बेचारा क्या करे, वो जो मजबूर है, वो अगर दवा रोज मंगवाना चाहता है तो इसमें उसका कसूर क्या, दूसरा कोई है नहीं करने को। समाज में ये चीज है नहीं अभी तक हमारे यहाँ पे ये चीज आई नहीं। रूस की बात तो सुनाई होनी है, यशपाल अभी रूस जाकर के आए, यशपाल जैन, तो वो दिल्ली में मिले थे। अच्छी बात है, यशपाल जैन ये तो दिल्ली में रहते हैं, हिंदी के बड़े अच्छे लेखक हैं। उन्होंने मुझको सुनाया कि रूस में मैं गया था, उस दफ्तर में एक लड़की काम करती थी, उस लड़की को बीमारी हो गई। तो उस लड़की को बीमारी, उस दिन वहाँ कोई डॉक्टर आए हुए थे, तो वो अपने क्लिनिक में ले गए, उसका इलाज हुआ, इधर उसको छुट्टी मिल गई और छुट्टी के साथ साथ उसको पथ्य इत्यादि के लिए भी उस फर्म से सारा इंतजाम हो गया, वो अच्छी हो गई। इसके बाद वो जिस विभाग में थी और जिस मोहल्ले में थी, उस मोहल्ले के क्लिनिक वालों को इसका पता लगा कि हमारी एक बीमार दूसरे क्लिनिक में गई, ये बात में ठीक नहीं, उसको छुट्टी दिलवा के फिर अपने क्लिनिक में ले गए ज्यादा। फिर उसकी जांच की गई, फिर उसको देखा गया और देख करके उनको धन्यवाद भेजा गया और कहा गया कि आइंदे हमारे रोगी को आप न ले। सब एक है, सरकारी। अभी इंग्लैंड में ऐसी चीज है
हो गई है, फ्री इलाज होता है। वहाँ गवर्नमेंट के इंतजाम है कि वहाँ पर वो डॉक्टर्स हैं, उनको आप फोन कर दीजिए, वो फोन उसके बाद अपने आ जाएंगे वहाँ पर। उनका खर्चा गवर्नमेंट देती है, फीस गवर्नमेंट देती है। नहीं तो वो बेचारे क्या खाएं, उनको अगर मुफ्ती में लगा दे सबको तो डॉक्टर मर जाए, तो वो गवर्नमेंट देती है। पर रोगी के लिए क्या है, डॉक्टर की फीस नहीं। डॉक्टर ये देखेंगे कि ये हमको रोग ऐसा है, खुदा में ये पेशेंट को भेज देंगे और दवा का प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे। वो दवा किसी भी दवा वाले के यहाँ से ले आएगी, उसका एक बंधा हुआ रेट है, इतने पैसे आपसे देंगे चाहे वो दवा कैसी ही हो, और इसके बाद जो कुछ पैसा और रहेगा वो गवर्नमेंट दे देगी। तो ये चीज हमारे यहाँ है नहीं। ऐसी अवस्था में अगर कोई रोगी आदमी दवा चाहे, दवा मंगवाना चाहे, पथ्य चाहे, तो बेचारा क्या पाप करता है। उसको अगर हम ये समझते हैं कि ये बड़ा लपचेर आदमी है, शब्द हमारे यहाँ लपचेर है, जो बार बार मांगे उसको लपचेर कहते हैं, बार बार जो तंग करे, ये यहाँ का शब्द है। तो पर उसका दोष क्या है, तो उसकी अवस्था में अपने को ले जाए, वो अवस्था में ले जाना है बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है। एक घटना है ऐसी कि एक बूढ़े पिताजी थे, तो वो कोई घर की बात थी, तो बच्चे से पूछने लगे अपने लड़के से, जवान से, कि भाई फिर क्या हुआ, ये फिर ऐसा, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कैसी बात, फिर ऐसा हुआ। 3-4 बात उसने बताया, फिर पूछा, वो सोए हुए थे अपना बूढ़े पिताजी दिखाए, काम कदर नहीं थे, टायर थे बिल्कुल। फिर क्या हुआ, बोले आप रहने दीजिए, 3 बार बताऊंगा आपसे, मैं क्या फालतू बैठा हूँ, निकम्मा बैठा हूँ, आपको बार बार बताता रहूं, बता दिया, आपसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा, भाई जब तो छोटा सा था और मेरे पेट पर बैठ करके बेमतलब की एक बार 1000 बात पूछा करता था और मैं तक नहीं आता था, तो मेरे 4 प्रश्नों पर तक आ गए। तो ऐसा होता है, ये हमारी स्वभाव की स्थिति है, तंग हम आ जाते हैं। तो सोचना चाहिए कि अगर इस अवस्था में हम होते तो क्या होता, तो दूसरे की अवस्था में अपने को ले जा करके देखे और तब उसके लिए निर्णय करे कि ये बदमाश है कि नहीं, तब निर्णय करे कि इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, और तब निर्णय करे कि इसे क्या दंड होना चाहिए। नहीं तो वो ऐसी चीज समाज में बहुत होती है महाराज, कि जो मजबूर कर देती है आदमी को अमुक काम करने के लिए, दुख, वो अवस्था है दुख। तो दुख में पड़ा हुआ आदमी जो है वो हमेशा दया का पात्र होता है, प्रेम का पात्र होता है, सेवा का पात्र होता है, सहायता का पात्र होता है, वो घृणा का पात्र नहीं होता। तो दुखियों के प्रति जो मनुष्य की सहानुभूति है, दुखियों के प्रति जो मनुष्य की हृदय का सम्मान, उसकी बड़ी महिमा है। उस सम्मान की इतनी महिमा है कि वो वहीं पर प्रतिफलित होती है कि जहां वो ऐसा सम्मान होता है। ये द्रोण को द्रुपद ने हटा दिया, उसी महाभारत की कथा। द्रोण और द्रुपद ये गुरु के घर एक साथ पढ़ते थे, और गुरु थे द्रोण के स्वयं पिता ही। तो जब छोटे बच्चे थे तो आपस में मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई। तो दोस्ती में बड़ा प्रेम बढ़ा। तो द्रुपद ने कहा कि भैया अगर मैं राजा बना तो तुमको आधा राज्य दे, तुम भी सुखी रहोगे, मैं भी सुखी रहूंगा। बोले अच्छी बात। द्रुपद राजा हो गए। द्रुपद राजा होने के बाद द्रोण के घर में एक बार वो बड़ी तंगी आ गई, दूध भी नहीं रहा पीने को, अश्वत्थामा होता रोज, दूध मिलता नहीं। तो कहा जरा द्रुपद के पास, वहां में राजा हो गया है, वो राजा नहीं तो गाय तो नहीं देगा। तो गए ये, जाकर के द्रुपद के दरबार में इन्होंने कहलवाया कि द्रोण खड़े हैं बाहर, मिलना चाहते हैं। तो कहा कौन द्रोण? तो आदमी ने पूछा कौन द्रोण? तो कहा आपका मित्र द्रोण। तो बड़ा गुस्सा आया, बुला लिया पास, बुला करके पूछा भी क्या क्या चाहते हो महाराज?
रुखाई से कहा, भैया भूल गए, हम तुम तो मित्र थे ना द्रुपद, और तुमने क्या कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य दूंगा, तुमको याद है? तो द्रुपद ने रुखाई से कहा कि कहीं बचपन की दोस्ती का भी पट्टा हो जाता है, बचपन से कुछ कह दिया था, तुम दरिद्र और हमको मित्र कहते हो। महाभारत की बुनियाद में, महाभारत के युद्ध में ये भी एक कारण बना, ये भी एक कारण बना, द्रुपद वाला भी। तो द्रोण के हृदय में आग लगी। द्रोण ने कहा, बस अब तो यही बात है, इस द्रुपद को इसका मजा चखाना है, तब दूसरी बात करते। और उसी जमाने में श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, प्राचीन मित्रता को लेकर के। वो भी गुरुकुल में साथ पढ़े थे और कोई संबंध नहीं था, वो भी गरीब ब्राह्मण थे, पर उन्होंने जब गले लगा दिया तो लोग चकित हो गए। सारी द्वारिका के लोग आश्चर्य करने लगे कि ये हो क्या गया, ये बिल्कुल कंगाल। वो केवल कंगाल हालत में नहीं, उसकी सकल सूरत ऐसी कंगाल की थी, शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे कही गामा। धोती फटी उलटी दुपटी नी पान पान के कछु सामा, द्वारे खड़ो दिल दुर्बल एक रहो चिकित्सो वसुधा बरामा, उस दिन दयाल को धाम बतावत आपने नाम सुधा। ये जब गए ना, सुदामा जब गए, बड़ा मजा हुआ। ये पहले तो सुदामा जी जो थे ये जा ही नहीं रहे, बहुत समझाया ब्राह्मणी ने कि जाओ भैया, वो आपके भैया जो है वो बड़े धनी हैं, राजराजेश्वर, तो महाराज आप जाओ उनके पास, कुछ मांगे लाओ। उन्होंने कहा, हम मित्र से नहीं मांगने जाते, और मांगते नहीं, हमारा तो काम नहीं मांगना है, जो मिल जाए सो ठीक। बड़े अभिमानी ब्राह्मण थे, नहीं गए। तो स्त्री के मन में आए एक दिन के भी जाते तो नहीं है, पर मांगेंगे तो ये नहीं। तो एक बार इनको भेज दें यहाँ वहां पर, और इनके शक्ल सूरत को देख ले तो जरूर दया आएगी, भेज दें। तो स्त्री ने कहा कि महाराज एक काम करो, इनसे आपका प्रेम बोले बहुत प्रेम, हम तो मैं एक ही है, बोले एक बार मिल आओ, उनसे मिलने में उनको सुख होगा, आपको सुख होगा। वहां ये बात मिला, जच गई मिलने की, जच तो गई। अब फिर समस्या आई, बोले जाते हैं दोस्त के यहाँ, कुछ ले जाएं, खाली हाथ से जाए। अब घर में कुछ रहा नहीं, बेचारी ब्राह्मणी देख कहां से, वहां से बिल्कुल फाका कैसी होती रोज। तो पड़ोसिन के यहाँ गई, पड़ोसिन से कहा कि हमारे स्वामी हैं, वो अपने मित्र राजराजेश्वर द्वारकाधीश के पास जाते, कुछ है नहीं घर में हमारे, तो कुछ उनके बाल बच्चों के ले जाना चाहते, कुछ हो तो दे दो। उसने सोचा कि इतने बड़े आदमी के यहाँ ये जाते हैं तो मान होगा, वो जब कुछ जलती भूनती भी थी। तो उसने क्या किया कि बहुत पुराने सड़े चिवड़े थे, वो थोड़े से ला के 2-3 मुट्ठी दे, बोलिए ले जाओ। सोचा कि ये जब वहां जाके देंगे तो अच्छी तरह से वो पेश आएंगे इनके साथ। बांधे कहा में कपड़ा नहीं, तो एक फटा चिथड़ा था, उसकी 7-8 तह बना करके उसमें लपेट के गाढ़ दे ली और ले चले गए। जब ले चले पहुंचे वहां पर द्वारिका में, तो देखे तमाम सोने के महल। द्वारिका उस समय बहुत धनी नगर था, तमाम स्वर्ण के मकान थे, स्वर्ण मंदिर थे तमाम। वहां के नौकरों का वेशभूषा राजाओं का था, किससे पूछे क्या पूछे। फिर ब्राह्मण यहाँ गया, उसकी बड़ी बुरी हालत। किससे पूछा कि भाई यहाँ कोई कृष्ण रहते हैं? कृष्ण को सभी जानते, पर इनके पूछने वाले जो कृष्ण है शायद कोई दूसरे होंगे। तो क्या क्यों, क्या काम है? बोले हमारे मित्र साथ पढ़े हुए हैं। तो बोले वो क्या करते हैं? कि हमने सुना है कि वो द्वारिका के आजकल राजा। तो लोग हंसने लगे। आखिर एक ने क्या किया, किसी ने मजाक से इनके हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का जो वो उनकी कॉलोनी बसी हुई, बहुत परिवार, बड़ा घर, तो बड़े भारी महल थे, वो
अंदर दरवाजे के बाद दरवाजा, तो जो मेन रोड पर दरवाजा था वहां ले जा करके उनको खड़ा कर दिया और कहा भाई ये तुम्हारे कृष्ण का महल, तो ये महल है। ये लगा ब्राह्मण जो चौंधिया करके, अरे ये तो बड़ा स्वामी होता है, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी चीज। ब्राह्मण बड़ा चिकित्सा हो गया। तो दरबार ने पूछा हमारा चाहते क्या है? बोले मैं घूमना चाहता हूँ, मेरा देश है। पहले तो चौकदा वो जरा घबराया, मैंने फिर सोचा कि भाई शायद तुम हूँ, उनके ऐसे आया करते हैं बहुत से मित्र कभी कभी। तो चलो पूछिए हमें। तो बड़ी सुंदर वहाँ घटना है। इनको तो बाहर बैठा दिएगा, आप बैठो। और ये ऊपर गया पूछने, तो राजमहल में ऊपर गया, अंतपुर में उसका प्रवेश का अधिकार था। ये हिंदी के नरोत्तम कवि हुए हैं, उन्होंने सुदामा चरित्र लिखा, बड़ा सुंदर। उन्होंने ये लिखा है, भागवत में उसी का विस्तार है। तो वहां गया तो वो देखता क्या है, ये अच्छे लोगों के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ जो नौकर हैं वो बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, कहाँ कैसे बोलना चाहिए। ये बोलना एक आर्ट है। जबान से आदमी को बैरी बना ले, जबान से मित्र बना ले, जबान से सेवा करवाने वाला बना ले, और जबान से कटवाने वाला बना ले। ये जबान में गुण होते हैं। तो ये जब ऊपर गया उस समय क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण भोजन करके आए, मुकुट पहने हुए, पीताम्बर लगाए हुए, और रुक्मिणी जी उनके हाथ में पान देना चाहते। ये वहां का दृश्य, खड़े हैं अभी, आराम करेंगे, वो पान दे रही हैं, पान अभी लिया नहीं है। इस अवस्था में जा पहुंचा। उसने सोचा कैसे बोले, अगर हठात कह दें कि एक ब्राह्मण आपको बुला रहा, आपसे मिलना चाहता है, बेइज्जती हो जाएगी। और इसके मंत्र में पान आराम करने जा रहे हैं, इन शब्दों में कहा जाए जिससे बात भी सच हो और इनके हृदय में कुछ पूछने से पहले करुणा पैदा हो जाए, करुणा पैदा हो जाए, इन शब्दों में कहा जाए। उसने सोचा कि पहले उसकी करुण दशा का वर्णन करें, फिर मिलने की बात करें। तो नरोत्तम ने इस पर ये रचना की, शीश तगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कई ग्रामा, धोती फटी ओ लटी दुपटी, नहीं पायु पान की कछु सामा, द्वारे खरो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा यधिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुदामा। महाराज उसके सिर पर तो पगड़ी और बदन पर कुर्ता नहीं, न जगाता न। और महाराज ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, किस गांव का है, बस एक ही ग्राम। और धोती महाराज बिल्कुल फटी हुई, चिथरे चिथरे, और एक चिथरा लपेट रखा है दुपट्टे के स्थान में। और महाराज क्या कहें, उसके पैर में जूती नहीं, पाय उपान है कुछ साथ, और बड़ा दुबला पतला, एक एक पसली निकली हुई, ऐसा द्विज ब्राह्मण है, और बड़ा दुर्बल है, बड़ा दुबला पतला। और वो महाराज देख देख करके आपके इतने महान ऐश्वर्य को चकित हो रहा है। और महाराज अब वहां पर एक शब्द आया, दीन दयाल। दैन्य का वर्णन कर दिया। दैन्य का वर्णन क्यों किया, इसकी सार्थकता होनी चाहिए। दैन्य का जो वर्णन किया, ये अगर किसी राक्षस के सामने कर दे तो वो क्या करेगा, याद दिलाता है वो कि वो तो दीन है, आप दीन दयाल है। पूछे तो दीन दयाल को धाम, कृष्ण का धाम नहीं पूछता, ऐसा वो दीन है, तो दीन दयाल का धाम पूछता। महाराज कहता मेरा नाम सुधा। ये कहा बड़ा मनोवैज्ञानिक असर, ये कहा कि श्री कृष्ण ने सुदामा आ गया, सुदामा मेरा सुदामा आ गया, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल ले चलो, कल से ले चलो, परात ले चलो, गंगा जल ले चलो, दौड़ो दौड़ो, उनका स्वागत करना है, पैर धोने हैं, सब चलो सब चलो।
रुक्मिणी जी ने देखा क्या दंगा हो गया, भगवान भगे, मुकुट गिर गया, पीताम्बर गिर गया, नंगे पांव पांव भगे तो सब रानियां गए, सब नौकर हुए, कोई कलशे ले गए, कोई गंगा जल ले गए, जाके वहां पहले से परात रख दी, कहा इसमें पैर धोए, परातों में पानी भर दिया। इनके पहुंचने से पहले ये पहुंचे, पहुंच के सामने गए, सामने जाके हाल देखा, आंसू बहने लगे, और आंसू बहाते हुए बोले आगे बढ़ करके, ऐसो बेहाल दिवाइन सो, पग कंचक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आये तैन कितै दिन खोए। ऐसो बेहाल दिवाइन सो, पग कंचक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आये तैन कितै दिन खोए। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। लिपट गए, अरे मित्र तुम्हारे पैरों में बीमारी, अरे कितने कांटे गड़े हुए हैं, राम राम राम, बड़े दुख पाए। यूं कहते कहते करुणा और उमड़ी, आंसू की धारा बह चली, लिपट आलिंगन कर लिया सुदामा का सिर श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर, यूं ऊपर इनका सिर, आंसू की धारा बहती है, सुदामा के मस्तक का अभिषेक करती हुई पीछे जाकर उनके चरणों को छूते। ये दशा। इसके बाद जो हुआ, ऊपर ले गए, इसलिए वो कहते हैं इस प्रकार 3 पहर तक ये दोनों वहां पर आम रास्ते पर बेहोश, बाहरी होश नहीं रहा, दोनों को लिपटे रोते रहे। इकट्ठे हो गए, सारे दरबारी लोग आ गए, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के अधीश, उग्रसेन के राज्य निर्माता, राज्य देने वाले, ये दशा जब देखी सब इकट्ठे हो गए, आगे उद्धव और अक्रूर में आके दोनों का हाथ पकड़ा, अलग अलग किया, ऊपर ले जाकर के उन्हें बैठा दिया अपने तरफ, और नीचे बैठ करके कांटे निकालने लगे, पीताम्बर से अपने पीताम्बर को लेकर के पैर पोंछने लगे, और फिर कहा जल और लाया गया, रानियां सब लाई, लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी पैर धो करके बोले कि आज देखो ना, आज हमारा घर पवित्र होने वाला है, इस जल को ले जाओ रानी, और सब महलों में छिड़क दो कि आज हमारा घर पवित्र हो जाए, कृष्ण का घर पवित्र हो जाए दरिद्र ब्राह्मण के चरण धूल से। क्या चीज। उसके बाद बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, पास बैठे, गलबहियां डाली, पुरानी बात करने लगे, जैसे कोई बड़े पुराने अपने घर के मिल गए हों, संकोच नहीं, गले में हाथ डाल करके तो बैठ गए, बातें करने लगे। गुरुकुल की, देखो तुमको याद है ना भैया, हम लोग एक दिन लकड़ी लाने गए थे, और वहाँ जल बरसा बड़े जोर का, हम लोग रह गए, गुरु जी ढूंढते हुए गए, तुमको याद है ना भैया। ऐसी बातें करने से रानियां चकित थी, क्या हो गया इनको। उसके बाद एक बात इनको कह देता हूँ, बोले कुछ लाए भी हो। ये बेचारा अब तक तो सोचा था इसने, सुदामा ने, कि अपने लाई हुई चीज को देनी है नहीं, मौके से फेंक देंगे कहीं पर। अच्छा उनको न पता लगे, बात ही न चले, वो तो था चुप। अब अकस्मात ये बोले, बोले कुछ लाए हो कि नहीं, कुछ भेजा वजह भाभी ने। अब तो 100 घड़े पानी गिर गया, वो बेचारा देखे कि कहीं मौका लगे कि आसपास तो इसको फेंक दे। तमाम रानियां घेरे खड़ी, खिड़की के पास नहीं, श्री कृष्ण उनके चरण पकड़े बैठे, अब फेंके तो कहाँ फेंके, बड़ी मुश्किल।
बड़ा असर, बोले भाई लाए जरूर, जरूर दिया होगा, और ये तुम छिपाते हो, तुम देते नहीं, जरूर लाए होगे। वो ऐसे नहीं कि खाली हाथ भेज दे, कुछ तो भेजा ही होगा। क्या दिन ये खड़े चिड़ रहे हैं, और यहाँ पर ये इनका वैभव है, बड़ी शर्म मालूम हो। उनका जरूर ला, अरे बोलिए काश में क्या है, अब वो जो बोले यूं करें, यूं करें, और बहन हो जाती है तो बोले कुछ दिखता है बगल में, कुछ दबा दिखता है, दे दो नहीं, यूं कह करके, और भगवान ने छीन, बगल में छीन, छीनते। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है दूसरों के सुख दुख में आत्म भाव करें। इसका कैसेट संख्या 132। यह प्रवचन रतनगढ़ में दिया गया था।